देखिए मैं जो बता रहा हूँ सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ दिया है। बलूचिस्तान ने पाक सेना को ऐसा खदेड़ा कि चौकियां छोड़कर भाग रहे हैं पाकिस्तान के रेंजर्स। बलोचों ने कई चौकियों पर अपने झंडे लगा दिए। यह बहुत बड़ी खबर है। भारत के एक्शन को लेकर तो आप सारी अपडेट जान रहे हैं, लेकिन इस मोर्चे पर पाकिस्तान कैसे चौतरफा मार झेल रहा है ये समझिए। बीएलए ने यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की कई चौकियों को अपने कब्जे में ले लिया। तो यहां पर भी पाकिस्तान मुंह की खारा पी के सर जल्दी से कमेंट इस पर। बीएलए ने जो करके अभी देखा है ये सही टाइम पे क्या है, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये उनको अच्छा कल उन्होंने पूरा 12 सैनिक को मारे थे, आज उन्होंने उनको मौका मिला है, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान को उस एरिया से खदेड़ेंगे मेरे को जो लग रहा है। अब पीओके में शुरू हो गया है एक्शन, अब पीओके में शुरू हो गया। अगर वो चलता रहेगा ऐसे, अगर वो जनरल मुनीर समझेंगे कि अभी भी वो हाथ नहीं टेक देंगे तो ये होगा कि पीओके बहुत जल्दी आएगा। पीओके एक स्टेट कश्मीर स्टेट बन जाएगा इंडिया का, मेरे को जो यही लग रहा है। और बलूचिस्तान अलग होगा ही होगा। अब ये इस स्टेज में वो नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान की अकड़ और उसकी जो गलतफहमी थी वो भारत ने तोड़ दी है। तो क्या इसका फायदा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो अपनी आजादी की जंग लगातार पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, क्या वो भी उठा लेगी क्या? तो क्या हम पीओके के साथ साथ बलूचिस्तान को भी अलग होता हुआ देखें क्या यहाँ से? बिल्कुल डिसइंटीग्रेट करना चाहिए। पीओके तो लेना ही लेना है। बलूचिस्तान को अलग कर देना है, उनको अलग कर देना है। हम जरूरत तो नहीं है, वी डोंट वांट लाइक चाइना कि हम अपना किसी को और ग्राब करके रख लेंगे। हाँ, पीओके अपना था, हम अपना लेंगे। बलूचिस्तान अगर वो अपना चाहते हैं बिल्कुल वो डिसइंटीग्रेट होके पाकिस्तान से वो अलग कंट्री बन जाए, और यही टाइम है उनका बनने का। और सही टाइम पे वो अभी कार्रवाई भी शुरू कर दिया है और दे विल बी सक्सेसफुल एंड वी शुड हेल्प पीएलए आल्सो कि वो जितना जल्दी हो पाकिस्तान को मात दे करके यही टाइम पे वो अलग हो जाए। और सबसे अच्छा है इंडियन नेवी जो कर रहा है अभी चल रहा है इंडियन नेवी का। मेरे को लग रहा है कल सुबह तक तो कराची पोर्ट में क्या होगा, कराची का हालत क्या होगा, अब ये देखने लायक है। कल सुबह रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट और कराची, ये हमको देखना चाहिए सिचुएशन क्या होगा। सरगोदा में अभी एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल बात पर आपको ले जाना चाहता हूं कि कल की सुबह जब सूरज उगेगा तो पाकिस्तान के लोग क्या देखेंगे, भारत के लोग क्या देखेंगे, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन एक बहुत जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन सर मैं इस पर चाहता हूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहलगाम हमले के बाद जब लोगों से मुखातिब हो रहे थे, एक बार उन्होंने ये कहा था कि हम वो कार्रवाई करेंगे जो देश की जनता चाहती है। तो क्या वो इंडिकेशन दे दिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि भैया जो पीओके की मांग जो देश की जनता लगातार कर रही है अब उस तरफ अग्रसर और वो हम एग्जीक्यूट होता हुआ देख रहे हैं अभी? बिल्कुल, आपने देखे राजनाथ सिंह का वर्ड्स एक एक करके देखिए। भारतवासी पहलगाम इंसिडेंट के बाद क्या मांग रहे? प्रतिशोध चाहिए और पीओके हमको चाहिए, ये दो चीज था। प्रतिशोध तो हो गया, 9 जिहादी ट्रेनिंग कैंप को खत्म कर दिए। अब दूसरा जो था पीओके, अब ये पीओके जरूर लेंगे। और राजनाथ सिंह ने जो बताए थे और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो प्रण लिए थे, ये होने जा रहा है। और पीओके एक स्टेट बनेगा, कश्मीर ही कश्मीर रहेगा। जब आपने कह दिया कि पीओके हम लेने जा रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि सियालकोट, लाहौर, इस्लामाबाद तक हमारी सेना जो है वो तिरंगा झंडा फहराने के लिए तैयार है, तो कल की सुबह को कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान के लिहाज से और भारत के लिहाज से? मैं ये देखना चाहता हूं कि हमारे फोर्स जो है डेफिनेटली विन करे और कल सुबह तक जो विजय प्राप्त करे काफी जगह पर। हम ये चाहते नहीं कि हम पाकिस्तान का सिविलियंस को मारे, हम नहीं चाहते एक सिविलियन मरे पाकिस्तान का, लेकिन जिहादी खत्म करे। अभी फॉरेन सेक्रेटरी यूएसए अभी शाहबाज जी से बात किए थे, जस्ट नाउ 1 घंटा पहले उनका डिस्कशन हुआ था जयशंकर जी से बात करने के बाद उन्होंने शाहबाज जी को अभी बताया 1 घंटा पहले, आप ये दहशतगर्दी बंद कर दो, नहीं तो हालत आपका बहुत खराब होगा, आपका कंट्री उजड़ जाएगा। ये चीज उन्होंने क्लियर बता दिया उनको। अब कल सुबह जो होगा पाकिस्तान में दहशत जो है, पाकिस्तान आर्मी शायद वहां भाग जाएंगे। 50% of Pakistan army will resign and another 25% will not face India। और पाकिस्तान के एयरफोर्स का मैं हालत देख रहा हूँ सरगोदा में दहशत हो गया है। पाकिस्तान का एयरफोर्स पायलट्स के अंदर वो टेकअप करना नहीं चाहते,
इंडिया के साइड को। सर वही खबर हमने हालत ब्रेक हो की ना कि चुका है। वहां पर पायलट जो हैं वो फाइटर जेट्स उड़ाना नहीं चाहते क्योंकि अंजाम पता है। Yes. F-16 जैसे फाइटर जेट लेकर पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाकर देखता है और भारत का S-400 नेस्तनाबूद कैसे कर देता है उसकी तस्वीर। लेकिन सर मैं एक सवाल आपसे समझना चाहूंगा, बिल्कुल लेमैन की तरह, एक आम आदमी की तरह। भाई हमें अपनी कुवत तो पता होती कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। पाकिस्तान उसकी हैसियत जानता था, वो अपनी औकात को समझता भी रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने भारत कर इस तरह से कायराना हरकतें करने की कोशिश की। भाई आतंक आप पिछले दरवाजे से करते थे, आपके पास यूएन और 10 चीजें होती थी, आप बचने की कोशिश करते थे। मैं एक बड़ी खबर का रुख कर रहा हूं। वेस्टर्न फ्रंट पर भारत की जबरदस्त बमबारी देखने को मिल रही है। चंद सेकंड्स में 100 से ज्यादा बम गिरा दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे, पाकिस्तान ने इसका वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे जारी भी किया है। वेस्टर्न फ्रंट पर भारत की जबरदस्त बमबारी देखने को मिल रही है। चंद सेकंड्स में ही 100 से ज्यादा बम गिरा दिए गए। तो ये पाकिस्तान बाज नहीं आया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और उसने जब भारत की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश की तो अब क्या हो रहा है, जरा एमबीएस के साथ ये तस्वीरें देखिए। आप अगर घड़ी देखकर गिनेंगे तो कुछ सेकंड और बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा बम जो है वो गिरा दिए गए। ये वेस्टर्न फ्रंट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया की जानिब ये सामने आई है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर कैसे भारतीय सेना की ओर से लगातार इस तरह के एक्शंस जो हैं वो लिए जा रहे हैं। और आप सोचिए कि सुबह पाकिस्तान उठेगा, आप वो तस्वीर याद कीजिए, आप दीपावली पर आतिशबाजी करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, और उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि किस तरह से पटाखों के अवशेष रहते हैं। शायद पाकिस्तान की वैसी तस्वीर आपको कल सुबह देखने को मिले। मैं बहुत जल्दी से पीके सर आपके पास जाता हूं। वेस्टर्न फ्रंट पर जिस तरह से ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है, कल सुबह की सूरत इस हिस्से में पाकिस्तान की आप क्या देख रहे हैं सर? बिल्कुल वेस्टर्न फ्रंट का जो हालत है अभी मैं बता रहा, तो आर्मी वाज वेटिंग फॉर दिस चांस। और ये जो है उन्होंने, मैं क्लियरली बताता हूँ, उनका जब ड्रोन्स आया, 2 जगह का मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ड्रोन भेजे थे वैष्णो माता टेम्पल के ऊपर, उन्होंने ड्रोन भेजे, 2 ड्रोन भेजे थे हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी के ऊपर। इससे शर्मनाक चीज क्या हो सकता है? अब इसका जवाब उनको अभी मिल रहा है वेस्टर्न फ्रंट में जो ये चल रहा है। कल सुबह तक हमें पता नहीं कि वेस्टर्न फ्रंट के सामने हालत क्या होगा। आई थिंक पूरे गांव तो खाली हो चुका है। अब मेरे को लगता है पाकिस्तान आर्मी भी वहां से सब भाग जाएंगे। समझाएं कि वेस्टर्न फ्रंट वो हिस्सा है जहां से ईरान और अफगानिस्तान का भी बॉर्डर लगता है, तो अगर भारत ने इसे टारगेट किया तो स्ट्रेटेजिकली इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये जो अगर इसे टारगेट चलता रहेगा शायद हम वहां तक ले जाएंगे। और मेरे को उम्मीद है जिस तरीके से ये चल रहा है शायद पीओके बहुत जल्दी हमारे पास आ सकते हैं। आई हैव गॉट एवरी होप that India will take it back as quickly as possible, as Rajnath Singh ji has promised to Indian people. तो ये जो भारत चाहता था वो कार्रवाई हो रही है। लेकिन सर मैं फिर उस सवाल पर आता हूं कि सबको अपनी हैसियत तो पता होती, कुवत पता होती है, पाकिस्तान को क्या लग रहा था कि वो भारत के सामने किस मोर्चे पर टिक पाएगा? आज पूरा पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर है सर। पाकिस्तान बर्बादी तो हो रहा है और उन्हें पता है कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन जो था, अभी ये 2 दिन में उनका इकोनॉमिक कंडीशन और 50% के नीचे गिर जाएगा। और ये जो है 4-5 जनरल जो है, मेजर जनरल से ऊपर जो है जनरल तक, सब ये पूरे के पूरे पैसा लेकर के अपने फैमिली को रखे हुए हैं लंदन में और अमेरिका में। पूरे के पूरे पाकिस्तान का फंड्स वही खा रहे हैं। जनता को उन्हें पता होना चाहिए, सिंध जल जब खत्म होगा, इंडस का पानी जब खत्म होगा, तब पाकिस्तान को पता लगेगा कि ये मुनीर ने क्या कर दिया, ये आसिफ मलिक ने क्या कर दिया, तब उनको जूते पड़ेंगे। ये लैंग्वेज बोलना नहीं चाहिए मेरे को एज एन ऑफिसर, लेकिन जनरल मुनीर ये नहीं जानते कि उनका, मेरे को लगता है कि पीपल विल किल जनरल मुनीर। जनरल मुनीर will be killed by local people, by Pakistanis only। नहीं सर, लेकिन वो तो शुरू से ही अपने परिवार को पहले ही कहीं सेटल कर चुके हैं, वो भेज चुका है। अब खुद कहीं हो सकता है बंकर में छिपे हो। आपको लगता है कि अब वो जनता के हाथ आएंगे? जनता नहीं छोड़ेंगे इस टाइम पे। बहुत चीज हो गया है, जनता ने काफी लोगों को ऐसा कर चुके हैं। अब पाकिस्तान के जनता अगर ये हालत रहेगा,
डेफिनेटली शुरू तो हुआ है जनरल मुनीर से और आसिफ मलिक से। अब आसिफ मलिक बन गए जनरल, जब आईएसआई का चीफ थे, अभी एनएसए बन गए। एनएसए उनको डिक्लेयर कौन किया? जनरल मुनीर ने। अब ये दोनों ही अभी कंट्री चला रहे। शाहबाज कुछ नहीं होते, शाहबाज तो पीछे बैठे हुए। अभी यहाँ पर एक और चीज मैं बताने आता हूँ, इमरान खान के फॉलोअर्स जो है वो जेल में जा करके, अभी मेरे को लग रहा है वो जेल में जा करके आंदोलन करना शुरू कर रहे हैं कि उनको निकालने के लिए। दे में रेड द जेल ऑल्सो। ये हो सकता है, अभी कल सुबह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। लेकिन हम पाकिस्तान का जब भी जिक्र करते हैं और वॉर लाइक सिचुएशन पर जब भी भारत को और पाकिस्तान को आंकते हैं, उसमें हम ये मानकर चलते हैं कि चाइना और तुर्की जैसे देश पाकिस्तान का साथ दे सकते हैं। तो अब जब पाकिस्तान के पास ना हथियार रह गए, ना उसकी अपनी विल पावर रह गई, ना उसके अपने लोग उसके साथ खड़े हैं, ये दो देशों का रोल कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे 1-on-1 वॉर में? बिल्कुल, मैं क्लियरली बता रहा, टर्की और हमारा अजरबैजान ये बड़ा ऊपर उभर करके आए थे। मैं आपको अभी बता रहा, टर्की का वारशिप खड़ा था वहां पर कराची पोर्ट के सामने। एर्डोगान भेज दिए थे। अब उन्होंने काफी ड्रोन्स भेज दिए थे, ड्रोन्स और मिसाइल्स एर्डोगान ने भेजे थे। अब इनका जितने ड्रोन्स और मिसाइल्स थे वो तो सब आज गिरा दिया गया, सबको मार के गिरा दिया गया इस 400 में और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम में। अब रह गया चाइना का एयरफोर्स। अब देखो F-17 जो है 2 गिरा चुके हैं ऑलरेडी हमने। तो ये इससे पता लगता है अब इनके पीछे कोई नहीं है। जैसे हमें पता है हम पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं किसका मदद लेने का। ना हमको चाइना चाहिए, ना पुतिन चाहिए, ना डोनाल्ड ट्रंप चाहिए, ना हमको ब्रिटेन चाहिए। हमारे पास अपना शक्ति है देने के लिए। अब वो जो है वो भीख मांग रहे हैं। आजकल जो है फंड्स देने के लिए सब कतराएंगे। चाइना को अच्छी तरह पता है कि ये जो कंगाल देश है उसको फंड्स देने में वो फंड्स कभी वापस नहीं मिलेगा। या तो वो गद्दार को खरीद लेगा, जैसे हरमन टोटा को खरीद लिया है श्रीलंका से, उसी मुताबिक गद्दार को खरीद लेगा उनसे, और यही होने वाला था। तो उससे भी सर आज भी जंग में पाकिस्तान बर्बाद ही हो रहा है। और उस दिन अगर चाइना किसी तरह का कोई नेगोशिएशन डील करे तो उसमें भी पाकिस्तान की बर्बादी है। तो ये तो चौतरफा पाकिस्तान जो है सिर्फ लॉस एंड लॉस सिचुएशन में गया। डेफिनेटली अब अगर चाइना बचाने आएगा अपना गद्दार को, चाइना अगर बचाने आएगा कि गद्दार को मैं बचा लो, तो भी उसने बोलेगा मेरे को गद्दार दे दो, गद्दार का एरिया दे दो, मैं अपना कैंप बनाऊंगा। पाकिस्तान से गद्दार को ले जाएगा 100%, वो नहीं छोड़ेगा। तो पाकिस्तान वैसे ही डूब रहा है। और मैं क्लियरली बता दूं, ये हमारा जो 2 दिन का रहा एक्शन हो रहा है, इसी 2 दिन में पाकिस्तान का इकोनॉमी विल बी डाउन बाय 30% में डाउन जाएगा 2 दिन में। इट इज क्रैशिंग, पाकिस्तान इकोनॉमी इज क्रैशिंग बाय एनी टाइम इन देयर मार्केट। और मुसीबत होगा, फंड्स कुछ कोई नहीं दे रहा है, IMF नहीं दे रहा है। अब इनको आसियान बैंक भी मना कर दिया। अब फंड्स कहाँ मिलेंगे उनको? 18% इंक्रीज कर दिया। आपको लगता है सर कि अभी तक की जो तमाम परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि कल भारत IMF के सामने भी जाने वाला है, वहां पर अपनी बातों को रखेगा, तो वहां से तो पाकिस्तान तकरीबन खत्म ही समझिए। बिल्कुल, मैं यही बताता, IMF को बिल्कुल इंडिया बताएगा जो हालत है। अब उन्होंने TRF ऑलरेडी एक्सेप्ट किया था। TRF एक्सेप्ट किया, जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ हमने किए हैं। TRF स्टेटमेंट दिया था, 2 बार स्टेटमेंट दिया है। लेकिन चाइना पाकिस्तान मिलकर के उसका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको TRF को दबा दिए थे। लेकिन IMF को सब कुछ पता है। उसामा बिन लादेन वही मिला, आज मसूद अजहर वही है, लाखवी वही है, दाऊद इब्राहिम वही है, सबको वही बढ़ा, सलाउद्दीन